फ्रेंड्स, एएसएसआर शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। एसएससी सीजन 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। आंसर की के बाद 2 लाख स्टूडेंट्स का डाटा है। रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू को इसका क्रेडिट जाता है। चलिए दोस्तों, हम एक एक पॉइंट करके बात करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि वाकई इस बार जो लोग कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं उससे क्या कट ऑफ उतना ज़्यादा जा सकता है या उससे कम ही रह सकता है, या फिर आरबी रिवोल्यूशन सोहन जैन सर ने जो कट ऑफ बताया है उससे कितना डिफरेंस आ सकता है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों बहुत ही कम समय में दिया जाता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डाटा को देखना होगा कि जो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट जो रैंक मित्रा के द्वारा 1,77,000 कैंडिडेट, जो मान चलिए कि अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 2 लाख प्लस क्रॉस कर चुके होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है तो वो दोस्तों देखेंगे 17 सितंबर 2024 का जो थर्ड शिफ्ट है उसके मात्र एवरेज मार्क 109.486 बन रहे हैं। वहीं 4,802 कैंडिडेट जो हैं इस रिस्पॉन्स सीट पर अपना यूआरएल चेक किए हैं। और जो सबसे दोस्तों हम देखेंगे कि टॉप 10 में शिफ्ट में है, आप ऊपर से देख सकते हैं। और जो सबसे इजी शिफ्ट है उसको भी हम थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इजी शिफ्ट जो है 23 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है, इसका जो एवरेज मार्क बन रहा है वो 129.358 बन रहा है। तो एक तरीके से दोस्तों हम देखेंगे कि जो इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में जो अंतर है लगभग देखेंगे 18 से लेके 20 नंबर का अंतर है। तो मान चलिए कि हार्ड शिफ्ट वालों को लगभग 20 मार्क का नॉर्मलाइजेशन होगा। यही कारण है दोस्तों जो आपका कट ऑफ में है काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन ला दे रहा है, क्योंकि इजी और हार्ड शिफ्ट में जो ये गैप है 18 से 20 नंबर का, ये काफ़ी ज़्यादा गैप हो चुका है। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो एक्चुअल डाटा है उसके आधार पर कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ये आपको ये स्लाइड दिख रही है दोस्तों, ये स्लाइड आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन का है, रा मार्क का है। जब 190 से ऊपर मात्र एक कैंडिडेट थे, 180 से ऊपर 107 कैंडिडेट थे, 170 से ऊपर देखेंगे 1550 कैंडिडेट थे। लेकिन हम लोगों को मतलब क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 140 से ऊपर 50,381 कैंडिडेट है। आपको पता है कि टोटल 17,727 वैकेंसीज है। यदि इसका 10 टाइम्स भी टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करा जाएगा, लगभग 1,80,000 मान चलिए कि लगभग अगर 1,80,000 1,80,000 यदि कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा दोस्तों, तो कहीं न कहीं आप यहाँ पे देखेंगे इसका जब आप आधा करेंगे तो लगभग मान चलिए कि 85 से 90,000 जनरल के कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे। क्योंकि आपको पिछली बार भी बताया था कि 2022-2023 में इस बार ऐसा देखा गया है कि जितने कैंडिडेट उसका हाफ कर देंगे तो उसमें से उतना यूआर का कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी मान चलते हैं कि 80 से 85,000 कैंडिडेट जो हैं वो यूआर का कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो 80 से 85,000 आप देखेंगे दोस्तों, लगभग 130 से 135 के बीच में, लगभग दोस्तों आप देखेंगे कि 130 से लेकर 135 के बीच में ये आपको दिखेंगे। तो मान चलिए कि कहीं न कहीं कट ऑफ जो दोस्तों आपका है यहाँ के बीच में रा बेस मार्क पर हो सकते थे, लेकिन अब नॉर्मलाइज हो गया। नॉर्मलाइज में ये सिनेरियो कितना बदल गया है वो भी हम थोड़ा देख ले सकते हैं। नॉर्मलाइज स्कोर में देखते हैं दोस्तों, जहाँ 52 से 53,000, 130 से 35 के बीच में थे, वहीं ये डाटा बढ़कर 83,009 से लेकर 95,964 का हो गया है। तो इसका मतलब है कि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो रैंक आईक्यू पर अपना आंसर की ना खुलने की वजह से चेक भी नहीं कर पाए। आज आप मान लीजिए दोपहर के बाद, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके 4-5 घंटे के बाद जब काफ़ी लोग रैंक आईक्यू पे अपना मार्क चेक कर लेंगे या रैंक मित्रा पे, तब ये सिनेरियो बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि वाक़ई में इस 135-140 के बीच में कितने लड़के लाई कर रहे हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं दोस्तों और बताना चाहूँगा कि अगर 80 से 85,000 कैंडिडेट इसमें आते हैं तो कहीं न कहीं आपका कट ऑफ जो है वो 135, मान चलिए 130 से 140 के बीच में कहीं होगा। ना तो 140 से ज़्यादा होगा दोस्तों, ना 130 से कम जाएगा। यूआर का कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। कहीं न कहीं इसके बीच में लाई करेगा। वो 136 भी हो सकता है, 137 भी हो सकता है, 135 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। इस तरीके से आपको कट ऑफ देखने को दोस्तों मिल सकता है। और कैटेगरी वाइज़ की बात करते हैं कि आप इसमें से 6-6, 7-7 नंबर कम कर लीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो 7 से 8 नंबर कम कर लीजिए। और वहीं बात करते हैं यदि ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 5 से लेकर 7 नंबर तक कम कर लीजिए। एससी कैटेगरी से हैं तो 12 से लेके 15 नंबर तक, एससी कैटेगरी से हैं तो आप मान चलिए 15 से लेके कम से कम 18 मार्क्स तक अपना आप कट ऑफ कम कर सकते हैं।
लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो ये ज़्यादा गैप है 18 से 20 नंबर का, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होने वाला है 17 तारीख को थर्ड शिफ्ट को। यदि इनके मार्क दोस्तों 105 से लेकर 110 के बीच में भी बन रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये चांसेस हैं कि इनका जो है ये कट ऑफ को क्लियर कर जाएँ दोस्तों, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी एक कैंडिडेट होते हैं इसमें। तो 17 तारीख की जितने भी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हैं, जैसे एससी, एसटी या ओबीसी है, इनका तो डेफिनेटली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, यदि इनके 110 से ऊपर मार्क इस शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में आ रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये डाटा काफ़ी ज़्यादा वैरी होगा। आपको एक चीज़ और भी बताऊँगा दोस्तों, अभी आरबी रिवॉल्यूशन शुभम जैन सर का भी एनालिसिस आज शाम तक, या मान के चलिए कि मोस्ट प्रोबेबली है कल तक उनका भी आ जाएगा। तो उससे एक आपका खाका तैयार हो जाएगा कि वाक़ई में कितना कट ऑफ जा सकता है दोस्तों। हमारे हिसाब से दोस्तों जो जनरल का कट ऑफ है, आप मान चलिए 135 से 140 के बीच में कहीं रहने वाला है। इसके बाद आप कैटेगरी वाइज़ अपना कम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।